देश भर के सभी ईपीएस पेंशनधारकों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। सरकारी स्तर पर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर एक बार फिर से यहां पर चर्चा तेज हो चुकी है पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर। जानकारी अनुसार ईपीएस पेंशन को 7,500 तक बढ़ाने की पेंशनर्स की मांग और साथ में डीए और यहां पर मेडिकल की सुविधा पर भी विचार किया जा रहा है। यानी कि साथ ही पेंशनधारकों की जो मेडिकल की सुविधा को लेकर मांग है कि पेंशनभोगी और उनके जीवन साथी को मेडिकल की सुविधा दे, तो सरकार इस पेंशन के साथ ही मेडिकल की सुविधा के मांग को लेकर भी चर्चा कर रही है। सबसे अहम बात है कि यह राहत दिवाली से पहले मिल सकती हैं, यानी त्योहारों से यहाँ पर सीजन है उससे पहले पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद बन रही है। यानी कि त्योहारों के सीजन से पहले पेंशनधारकों को बड़ा यहाँ पर सौगात मिलने को लेकर यहाँ पर अपडेट आ रही है। अब सवाल यही है कि क्या सरकार पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी देगी? क्या सरकार पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी करेगी? और आखिर ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी? और किस तरह से मेडिकल की सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी सभी ईपीएस पेंशनधारकों को? इन सभी सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाएंगे। अगर आप एक पेंशन भोगी हैं, ईपीएस पेंशन लेते हैं या फिर आपके परिवार में कोई ईपीएस का पेंशन का सदस्य है, तो यह वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत फिलहाल न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 है, जो कि 2014 के संशोधन के अनुसार आपको मिलती है। लेकिन अब इसमें बढ़ोतरी की मांग और तेज हो चुकी है। देश भर से लगातार यही पेंशन भोगियों की आवाज उठ रही है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। इतनी कम पेंशन राशि में इस महंगाई के दौर में पेंशनर्स का जीवन यापन करना संभव नहीं है। पेंशन धारकों के संगठन ने कई बार इसको लेकर यहाँ पर मांग भी की है, मांग को उठाया भी है, सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी हैं। संसद की स्थायी समिति ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की सिफारिश भी की है। इन्हीं कारणों से अब इस प्रस्ताव पर गहराई से विचार होना शुरू हो चुका है। जो कि पेंशनर्स की मांग है वो भी बढ़ चुकी है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। तो यहाँ पर पेंशनर्स की मांग है, उसको देखते हुए सरकार ने ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा को लेकर जो पेंशनर्स की 3 प्रमुख मांगे हैं उसको लेकर विचार है वो गहराई से यहाँ पर शुरू कर दिया है करना। क्योंकि ईपीएस पेंशनर्स की यही मांग है कि सरकार पेंशनर्स की राशि में जो ईपीएस की पेंशनर्स जो राशि मिलती है पेंशनर्स को उसमें बढ़ोतरी करे। ऐसे में सरकार भी इस मुद्दे को लेकर विचार करे। सरकार से भी सकारात्मक पेंशन को लेकर संकेत मिले हैं। सबसे अहम बिंदु यह है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। अगर ये लागू होता है तो पेंशन धारकों को हर साल महंगाई के अनुसार राहत मिल सकेगी। पेंशन की राशि वो भी अगर 1,000 बढ़कर 7,500 होती हैं तो भी राहत मिलेगी। यह बदलाव लाखों पेंशनर्स के परिवार के जीवन का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर असर होगा। यानी कि यह बदलाव लाखों परिवारों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। यानी कि ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन अगर 1,000 से बढ़कर 7,500 होती हैं तो पेंशन भोगी अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएंगे। इस महंगाई के दौर में 1,000 या पर कहे 2,000 की पेंशन बहुत ही कम है और यही मांग पेंशनर्स की बनी हुई है कि सरकार पेंशन की राशि में इजाफा करे। तो यहाँ पर दूसरी प्रमुख मांग है कि मेडिकल की सुविधा का भी पेंशन भोगी को लाभ मिले। यानी कि दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है जो पेंशनर्स का मेडिकल की सुविधा। मुफ्त मेडिकल की सुविधा किस तरह से आपको मिलेगी? आपकी मांग है कि साथ में पेंशन भोगी और जीवन साथी दोनों को मेडिकल की सुविधा का भी लाभ दिया जाए। पेंशन धारक लंबे समय से यही मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में रियायत दी जाए। खास तौर पर दंपति के लिए संयुक्त मेडिकल कवर की भी मांग पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी के साथ में मेडिकल की सुविधा को लेकर भी विचार तेज हो चुका है। इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। यानी कि पेंशन मिनिमम और मेडिकल की सुविधा और डीए को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। यानी कि पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को मेडिकल की सुविधा की मांग है और साथ में यहाँ पर मेडिकल कवर किस प्रकार से आपको दिया जाएगा ये आने वाले समय में देखने वाला मुद्दा होगा। लेकिन फिलहाल इसको लेकर
चर्चाएँ वो यहाँ पर हो रही है। ये तो स्पष्ट है कि सरकार यहाँ पर पेंशनधारक है उनको राहत देगी। इस तरह की जो यहाँ पर विचार को लेकर जानकारी सामने आ रही है, संकेत मिले, लेकिन आधिकारिक कोई घोषणा अभी तक पेंशन को लेकर नहीं देखने को मिली है। यानी कि अब जो त्योहारों का सीजन आ रहा है उसमें पेंशनर्स की राहत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पेंशन के मुद्दे को लेकर यानी कि दिवाली से पहले राहत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। अब बात करते हैं कि सबसे अहम पहलू की राहत कब पेंशनर्स को मिलेगी। क्या वाकई में पेंशनभोगी इसी तरह साल दर साल यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी की मांगे करते रहेंगे और सरकार आगे बढ़ाती रहेगी? तो वाकई में हकीकत क्या है? यानी कि कब से पेंशनर्स को राहत मिलेगी? चर्चा है कि प्रस्ताव दीपावली से पहले भी पेश हो सकता है। अभी फिलहाल संभावना और संकेत मिले हैं। अधिकारी के फिलहाल पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी कोई अपडेट नहीं आई है। यदि प्रस्ताव से जुड़ी यहाँ पर कई मंजूरी मिलती हैं यानी कि मंजूरी मिलती हैं तो त्योहारों के अवसर पर लाखों पेंशनर्स को एक बड़ी राहत मिलेगी, यानी कि उनके लिए एक बड़ा सुरक्षा का तोहफा होगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है, यानी कि इसकी पुष्टि तभी होगी जब सरकार की ओर से घोषणा की जाएगी। लेकिन अभी तक पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। इस तरह की जो बहुत सारी आपको अपडेटें देखने को मिल रही हैं कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको देकर देखा जाए तो पेंशन भोगियों की मांगे हैं वो मजबूत मांगे है और सरकार भी इसको लेकर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी फिलहाल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपडेट सामने देखने को मिली है कि 7,500 की पेंशन डीए और मेडिकल की सुविधा, जो कि पेंशनर्स की 3 प्रमुख मांगी है, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर और तेज हो चुका है। यानी कि प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो ईपीएस के वर्तमान में बात करें तो 60 से 78 लाख लाभार्थी ईपीएस पेंशन भोगी हैं, उन सभी को राहत मिलेगी। जो निजी कर्मचारी है उनको भी पेंशन मिलेगी, लेकिन उनको कुछ अहम शर्तें होती है जिन्हें पूरा करना होता है, जैसा कि आपका 10 साल का सेवा अवधि होना चाहिए। आपकी आयु 58 साल होने के बाद आप पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो इस प्रकार से उनको भी पेंशन का साथ में तोहफा मिल सकता है। अगर कोई निजी कर्मचारी है वो भी इस पेंशन को ले सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल स्थिति यह है कि पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर यानी कि 7,500 करने पर और साथ में महंगाई भत्ता जोड़ने पर और मेडिकल की सुविधा को लेकर विचार चल रहा है। दीपावली से पहले इस पर ठोस कदम सरकार उठा सकती है, इस तरह की संभावना और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपडेट मिली है। लेकिन आधिकारिक अभी तक पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अपडेट नहीं मिली है। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता है तो तब तक केवल ये प्रस्ताव और चर्चा ही माना जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि 7,500 रुपये की पेंशन हो पाएगी? क्या ये पेंशन आपके इस महंगाई के दौर में जीवन जीने लायक पेंशन है, या फिर पेंशन धारकों को और भी यहाँ पर पेंशन को लेकर के मांग करनी चाहिए? तो अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में बताएं और यहाँ पर इस वीडियो को शेयर करें हर एक पेंशन भोगी के साथ। इसी प्रकार से और भी नई ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो शेयर करें ताकि हर एक पेंशन भोगी सही जानकारी जान सके, उन तक भी सही जानकारी पहुंचे। आपसे मिलते हैं एक और ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।